Guys, welcome back to my another video, and I hope you all are doing great. And in this video we will talk about two different things that will save you a lot of money in Canada. I just recently came to know about those two things, and with my experience I am letting you know these things prior your arrival here in Canada. And ये आपको चीज़ सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा ज़रूर सर. एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. थैंक यू. दोस्तों, तो पहला जो हमारी चीज़ है वो है ड्राइविंग लाइसेंस. तो जब भी आप कनाडा में एंटर करते हो एंड ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का जो एक प्रोसेस है वो यहाँ पे बहुत लंबा है एंड बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है आपका. तो उसको छोटा करने के लिए एंड उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए एक तरीका है जो वो ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हो, सबसे पहले तो ये समझना है कि यहाँ पे कैसे बनता है. तो यहाँ पे जब आप आते हो तो आपको जीवन देना पड़ता है. जीवन इज़ अ रिटन एग्ज़ाम जिसमें आपको नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जो कि कनाडा में होते हैं डीएल के लिए एंड ड्राइविंग के लिए. और फिर उसके बाद आपका जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, जैसे ट्रैफिक लाइट्स हैं, तो इन सब की नॉलेज है. तो ये सब बेसिक नॉलेज आपकी नॉर्मल चेक करी जाती है एंड उसके लिए आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना होता है. जब आप वो एग्ज़ाम पास कर लेते हो तब उसके बाद आपको एक ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेना होता है या फिर किसी इंस्ट्रक्टर से आपको सीखनी पड़ती है ड्राइविंग यहाँ पे. ठीक है, उसका एक सर्टिफिकेट देता है फिर वो इंस्ट्रक्टर या ड्राइविंग स्कूल आपको. तब आपको फिर G2 होता है, ड्राइविंग टेस्ट होता है. उसके बाद आपको फिर एक ऐसा लाइसेंस मिलता है जिसपे आप रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके लिए स्ट्रिक्ट, उसके अंदर आप अपने आप से गाड़ी ड्राइव कर सकते हो. फिर G2 आपको जो जीवन से G2 का एक प्रोसीजर है वो 8 मंथ्स लॉन्ग है. मतलब जीवन रिटर्न एग्जाम देने के बाद आप ड्राइविंग स्कूल में जाओगे. ड्राइविंग स्कूल विल कॉस्ट यू अराउंड $250 to $300 एंड देन आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ गोइंग टू दैट ड्राइविंग स्कूल आपको G2 का एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो, ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आप एलिजिबल हो. तो मतलब आप जीवन दे दोगे, फिर उसके बाद 8 महीने आपको वेट करना पड़ेगा G2 के लिए, फिर आप G2 का ड्राइविंग टेस्ट दोगे, फिर उसके बाद आप जो है जब थोड़ा सा परफेक्ट हो जाओगे अपने आप चलाने के लिए, तब आपको जो लास्ट लेवल होती है वो आपको देनी पड़ेगी. तब आपको एक सॉलिड लाइसेंस मिलेगा जिसमें आप लाइक फ्रीली ड्राइव कर पाओगे यहाँ पे. तो ये प्रोसीजर बहुत लंबा है, अराउंड आपका 1 ईयर ले लेता है और कॉस्ट लग जाती है बहुत सारी. मतलब आप अराउंड 250 to 300 ये, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ें मिला के आप मान के चलो कि $500 तक का आपका खर्चा हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपको यहाँ पे कनाडा आके बनवाना है अपना. तो उसके लिए एक सोल्यूशन है जो मुझे यहाँ पे आने के बाद मालूम चला एंड मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी क्योंकि मेरे पास जो इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस था वो एक्सपायर हो गया था एंड मैं वो लाना भूल गया यहाँ पे, जिसकी वजह से अब मुझे फिर से पूरा जीवन से स्टार्ट करना पड़ेगा. एंड बट अगर आप अभी वहाँ पे हो और आपके पास टाइम है तो आप अपना एक ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे बनवा लो. उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको जो जीवन वाला जो एक ड्यूरेशन होता है आपको रिटर्न एग्जाम देना होगा बस, और उसके बाद आपको 8 महीने वेट नहीं करना पड़ेगा. मतलब आपका दो फ़ायदे होंगे, आपको 8 महीने वेट नहीं करना पड़ेगा और आपको जो ड्राइविंग स्कूल में जाके आपको $250 या $300 खर्चा करना था वो आपका बच जाएगा. तो आपका यहाँ पे $300 स्ट्रेट बच रहा है. आपको ड्राइविंग स्कूल नहीं जाना है क्योंकि आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको आती है गाड़ी चलानी वहाँ पे. तो आपको यहाँ पे नॉर्मल सा एक आप कि कहीं पे भी मतलब सीख लो थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन जान लो और सीधे आप जीवन देने के बाद आप जाके G2 दे सकते हो. मतलब आप अपना ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हो और आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अटेन कर सकते हो. तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है. तो प्लीज़, और वैसे भी इंडिया में इतना कॉस्टली नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप प्लीज़ वहाँ से बनवा के आओ. ठीक है, आप अभी अप्लाई कर दो आने से पहले, वहाँ पे आपको एक बार मिल जाएगा. यहाँ पे आके आपको कुछ नहीं करना है, उस ड्राइविंग लाइसेंस के बेसिस पे आपको जीवन तुरंत हो जाएगा आपका. बस जो भी एप्लीकेशन फ़ीस नॉर्मल होती है वो आपको देनी पड़ेगी. उसके बाद आपका जो है G2 आप दे सकते हो तुरंत, महीने भर के अंदर, विद इन अ मंथ आप जाके अप्लाई कर सकते हो. आप दे दो और आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस आप सोचते हो कि आप नए स्टूडेंट हो यहाँ पे आके आप क्या करोगे ड्राइविंग लाइसेंस का, बट ये ज़रूरी इसलिए बिकॉज कनाडा में ठंडक बहुत होती है. लाइक इट गेट्स रियली वर्स इन द मंथ्स ऑफ दिसंबर टू मार्च एंड उस बीच में बहुत ज़्यादा जो मतलब जिस रेगुलर इंटरवल्स पे बसेस एंड एवरीथिंग ट्रैवल होती हैं वो यहाँ पे नहीं होती हैं. उस मतलब थोड़ा कम स्पीड हो जाती है उनकी बसेस की आने की एंड आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है. तो इतनी चिली विंटर में अगर आप बाहर निकलते हो ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है. तो इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन गेट अ कार और समथिंग रेंटल लाइक दैट एंड यू कैन ईजिली कम्यूट विद दैट. सो ये बहुत ईजी हो जाता है एंड मोर ओवर ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है बिकॉज वो आपकी गवर्नमेंट आईडी की तरह भी काम करता है. सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ड्राइविंग लाइसेंस के यहाँ पे कनाडा में. सो आप ये चीज़ कंसिडर कर सकते हो. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है एंड
सच में ये चीज़, ये पॉइंट डीएल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो नाउ गेट टू दैट. तो गाइज हमारा दूसरा पॉइंट जो है, वो दूसरा पॉइंट ये है फूड. एंड ट्रस्ट मी, Canada is very expensive in the terms of food. If you go out to have a one day meal, like one time meal, it will cost you around 30 or like $25 to $30. एंड ये सच में एक्सपेंसिव होता है. आप मैं जब पहले दिन यहाँ पे कनाडा में लैंड किया एंड मैं बहुत टायर्ड था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मैं नई जगह आया था. तो मैंने अपना फर्स्ट डे मैकडोनल्ड से एक मील ऑर्डर किया एंड उस मील में एक वेज बर्गर था, एक फ्राइज़ थी और एक कोल्ड ड्रिंक थी. तो ये तीन चीज़ों का एक मील था जो मुझे कॉस्ट किया $21 का. एंड $21 इज़ अ लॉट ऑफ मनी. तो आप जब आपकी जॉब हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो आपको ये सब चीज़ें इतनी बड़ी नहीं लगेंगी कि $21 है, चलो ठीक है. बट अभी के लिए आप इंडिया से पैसा लेके आते हो एंड सब कुछ होता है, तो आपको $21 आपको सोचना चाहिए कि आप कहाँ पे पैसा बचा सकते हो. तो मुझे वो पहला मील इतना कॉस्टली लगा, या फिर मुझे इतना नहीं सही लगा, मतलब उसका टेस्ट वगैरह भी इतना अच्छा इफेक्टिव नहीं था कि उसके रेट के हिसाब से वो वर्थ हो. तो उसके बाद मैंने फिर फिगर आउट किया. मैंने यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह, मतलब मेरी जो लैंड लेडी हैं वो मेरे लिए, मैं तो क्वारंटाइन में था तो मैं जा नहीं सकता था, तो मेरी लैंड लेडी मेरे लिए जाके ग्रॉसरीज़ लेके आई. एंड ट्रस्ट मी गाइज, ग्रॉसरीज़ फॉर अ मंथ, मतलब एक महीने की ग्रॉसरीज़ यहाँ पे अराउंड, आप अगर सिंगल पर्सन हो तो आपकी अराउंड $100 में आ जाएगी. $100 एज कम्पेयर टू अ सिंगल मील फॉर $21 इज़ मच इफेक्टिव. आपको अगर खाना बनाना आता है तो यहीं पे आता है मेरा दूसरा पॉइंट, कि आप इंडिया से खाना बनाना का सीखने, मतलब आपको अगर आता है आप सीख के आओ, ठीक है. नहीं आता है तो आप कुछ भी यूट्यूब से देखो, आप अपने आप से सीखो, ठीक है. मैं यहाँ पे अपने आप खाना बना लेता हूँ, मुझे आता था, मैं अपनी मम्मी की मदर की हेल्प करता था घर पे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ सिखा दी थी पहले से ही. तो मैंने यहाँ पे बनाना शुरू किया अपने आप से ही, और ईजी है, मतलब ऐसा कुछ टफ नहीं होता है. आप एक बार बनाने लग जाओगे तो फिर आपकी हैबिट हो जाएगी. इससे बहुत फ़ायदे होते हैं आपको. किसी का, पहली बात तो आपको बाहर नहीं जाना है, आपका घर का खाना है, आपका अपने आप से बना रहे हो, हेल्दी है. कोविड के टाइम पे भी आप बाहर से इतना ऑर्डर नहीं कर सकते हो, तो आप उस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, एंड $21 फॉर अ सिंगल टाइम मील, एक दिन का आप मान के चलो कि आप सस्ते से सस्ता भी खाओगे तो आपको अराउंड $40 तक कॉस्ट कर जाएगा. $40 इंटू 7, एंड 7 इंटू, मान लीजिए अगर आप 2 दिन घर पे भी बनाते हो, 4 दिन बाहर का खाते हो, तो 20 इंटू 40 इंटू 5 और 4 एंड देन इंटू 4 वीक्स. सो आपको बहुत, आप समझ गए होगे अभी तक का कितना कॉस्टली पड़ रहा है. इट विल कॉस्ट यू अराउंड 300 to 350 और 400 में भी. सो ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है. तो आप यहाँ पे स्ट्रेट अपने जो है अराउंड 200 to 250 यहाँ बचा सकते हो. तो वो डीएल वाला चीज़ और ये मिला के आपका $500 स्ट्रेट बच रहा है अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो. एंड सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि खाना बनाने की आप खुद से बना सकते हो. $100 के अराउंड आपकी पूरी ग्रॉसरी आ जाती है. ग्रॉसरी में आपका बढ़िया आटा, आपकी पल्सेस, फ्लोर, आपके मिल्क, एग्स, ब्रेड, ये सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी. जितने भी बेसिक आपकी नीड्स हैं सब पूरी हो जाएंगी. आप महीने भर आराम से उसको चला सकते हो सिंगल पर्सन. एंड ये काफ़ी इफेक्टिव होता है. तो आपका काफ़ी पैसा यहाँ पे बचेगा. तो प्लीज़ ये चीज़ कंसिडर करिएगा. 2 पॉइंट मैंने एक्सपीरियंस किया तो मैंने सोचा कि मैं आपके संग शेयर कर दूं. एंड जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं ऐसे ही अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँगा, नई नई चीज़ें सीखूंगा, आपको बताता रहूँगा, ताकि आपको जब आप यहाँ पे आओ तो आपको वो प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े. सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. एंड आप लोग जितना शेयर करोगे उतना मैं आगे बढ़ूँगा. एंड और ज़्यादा मैं वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा. आगे भी एक्सपीरियंस होंगे और आगे मैं आपके संग सब चीज़ शेयर करता रहूँगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन माई सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक्स आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज़ go there and you can text me, you can mail me. And thank you so much for watching, and please like, subscribe and share. Thank you. Have a nice day.